मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि जॉन नाम का आदमी समुद्र की तरफ मुंह करके अपना निजी काम कर रहा था। जॉन एकदम से संतुलन खो बैठा और सीधा पीछे की तरफ गिर पड़ा। हालांकि जॉन ने पूरी ताकत लगाकर रेलिंग पकड़ ली, वो बस रेलिंग से लटका हुआ था। उसे पैर टिकाने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा था। अगर उसका हाथ जरा सा भी फिसल जाता तो उसकी जान जाना तय था। वो तुरंत अपने शरीर को मोड़ते हुए पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। वो रेलिंग से टिककर मन ही मन भगवान को याद करने लगा ताकि खुद को थोड़ा शांत कर सके। किसी तरह उसकी जान बच गई थी। तभी उसके पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। इस बार जॉन ने दोबारा समुद्र की तरफ मुंह करके पेशाब करने की हिम्मत नहीं की। वो तुरंत भागकर केबिन के अंदर गया और एक छोटा सा बाथरूम ढूंढ लिया। फिर उसने आराम से पेशाब किया, लेकिन तभी उससे भी ज्यादा अजीब घटना हुई। उसके पीछे बाथरूम का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया, जहाँ हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की खोल दी। तुरंत ठंडी समुद्री हवा अंदर आने लगी। उस हवा ने बाथरूम में फैली पेशाब की बदबू को भी उड़ा दिया। अब उसे काफी राहत महसूस हुई, लेकिन असली डरावनी चीज अभी बाकी थी। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। जॉन ने हैंडल घुमाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। वो थोड़ा घबरा गया। उसने ध्यान से लॉक को देखा। उसे लगा शायद वो गलत दिशा में घुमा रहा है, इसलिए उसने उल्टी तरफ भी घुमाकर देखा, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, दरवाजा नहीं खुला। वो घबरा कर खड़ा हुआ और दरवाजे की दरारों को टटोलने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी तरह दरवाजा उखाड़ सके, लेकिन चाहे वो जितनी ताकत लगाए, वो छोटा सा दरवाजा ऐसे बंद था जैसे किसी ने उसे वेल्ड करके जाम कर दिया हो। घबराहट में उसने पीछे रखा कैबिनेट खोला। उसे वहाँ एक कैंची मिली, जिससे वो लॉक के स्क्रू खोलने की कोशिश करने लगा। कैंची का साइज स्क्रू में बिल्कुल फिट हो रहा था, फिर भी स्क्रू हिल तक नहीं रहे थे। ना लॉक खुल रहा था, न स्क्रू निकल रहे थे। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक बाहर से जहाज के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा। अब उसे लगा कि बचने का मौका सामने है। वो तुरंत खिड़की से हाथ बाहर निकालकर अपने कपड़े हिलाने लगा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे देखा ही नहीं। फिर उसने अपना सिर भी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बहुत छोटी थी। उसका चेहरा बुरी तरह घिस गया, उसकी चमड़ी तक छिल गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो फिर दर्द सहते हुए कोशिश करने लगा, क्योंकि ये यॉट समुद्र के बीचों बीच अकेली तैर रही थी। अगर उसने ये मौका खो दिया तो शायद वो सच में इसी बाथरूम में फंसकर मर जाता। फिर उसने खिड़की के बाहर हाथ बढ़ाया। उसने रस्सी में मजबूत गांठ बांधी और उसे बाहर फेंक दिया। रस्सी का दूसरा सिरा पानी में जाकर नीचे प्रोपेलर में फंस गया। जॉन समय रहते हाथ नहीं छोड़ पाया और रस्सी ने उसके हाथ को बुरी तरह जकड़ लिया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे फांसी पर लटका रहा हो। तभी उसे एक लोहे का हुक मिला। उसने उस हुक से रस्सी को फंसाकर खुद से दूर धकेला। पूरी ताकत लगाने के बाद वो किसी तरह मौत के मुंह से वापस निकल आया। उसने बाहर की तरफ देखा, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। वो मालवाहक जहाज अब बहुत दूर जा चुका था। वो यॉट के पास से निकलकर उल्टी दिशा में लगातार दूर होता जा रहा था, लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जॉन पहले से ही भूख और प्यास से बेहाल था। तभी उसे एहसास हुआ कि बंद केबिन के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि फर्श के ड्रेन का ढक्कन भी पानी के दबाव से ऊपर उठ गया था। इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद नीचे झुका और फर्श पर जमा समुद्री पानी दोनों हाथों से उठाकर पीने लगा। लेकिन समुद्र का खारा पानी कैसे पिया जा सकता है? जैसे ही उसने एक घूंट निगला, उसने तुरंत सारा पानी बाहर थूक दिया। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, उसने देखा कि केबिन में पानी और तेजी से भरने लगा है। उसने तुरंत एक कप उठाया और खिड़की से बाहर पानी फेंकना शुरू कर दिया। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि बाथरूम जल्दी पानी में ना डूबे, लेकिन किस्मत जैसे उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। यॉट अचानक ऐसे मुड़ी जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश लगातार केबिन के अंदर घुस रही थी और बाथरूम के अंदर पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने पूरी रात काटी। सुबह होते ही तूफान आखिरकार रुक गया, लेकिन पूरी रात बर्फ जैसे ठंडे पानी में रहने की वजह से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। जॉन ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ उठाए और अकड़े हुए शरीर को हिलाने की कोशिश की। तभी जॉन ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई और दोनों पैरों से टॉयलेट के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारनी शुरू कर दी। लेकिन उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। काफी देर तक लात मारने के बाद भी दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। जब जॉन पूरी तरह उम्मीद हार चुका था, तभी एक बहुत अजीब चीज हुई। दरवाजे का लॉक जैसे थोड़ा ढीला पड़ गया था। जॉन धीरे से आगे बढ़ा और हल्का सा धक्का दिया, और हैरानी की बात ये थी कि दरवाजा सच में खुल गया। वह तुरंत डेक पर पहुंचा। खुले माहौल में आने के बाद उसका घबराया हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये यॉट किसी भूतिया चीज से कम नहीं थी। जॉन जल्दी जल्दी डेक पर सामान ढूंढने लगा। उसे वहाँ एक एयर
एयर बैग मिला। फिर वह वापस केबिन में गया और उस टूटे हुए दरवाजे के पैनल को निकाल लिया जिसे उसने पहले तोड़ा था। उसने उसी को नाव की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद उसने रस्सी की मदद से एयरबैग और लकड़ी के पैनल को बांध दिया और एक छोटा सा अस्थायी तैरने वाला बेड़ा तैयार कर लिया। फिर उसने एक और रस्सी निकाली और उस बेड़े को यॉट से बांध दिया। काफी दूर जाने के बाद वह रुका और ध्यान से उस यॉट को देखने लगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में लालच भरा एक ख्याल आया। अगर वह इस यॉट को ठीक करके वापस ले जाए तो इसे बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। शायद अपने ऊपर चढ़ा हुआ घर का कर्ज भी चुका दे और फिर एक अमीर इंसान की तरह आराम की जिंदगी जी सके। बस यही सोचकर उसके अंदर फिर से जोश आ गया। वह दोबारा यॉट पर चढ़ गया और उसे ठीक करने में लग गया। सबसे पहले उसने इंजन को बाहर निकाला, फिर बैटरी में चार्ज डाला और एक छोटा सा पानी निकालने वाला पंप तैयार किया। उसने यॉट के अंदर भरा सारा पानी बाहर समुद्र में निकाल दिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो जॉन ड्राइविंग रूम में गया। उसने वॉकी टॉकी उठाई और बाहर मदद के लिए कॉल करने लगा। लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। उसका प्लान था कि अगली सुबह वह इस यॉट को चलाकर घर वापस जाएगा। अगली सुबह अचानक एक जबरदस्त झटके ने उसे नींद से जगा दिया। जॉन ने उनींदी आंखों से बाहर देखा। खिड़की के बाहर समुद्र का पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। वह फौरन उठकर बाहर जाने लगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी, कमरे का दरवाजा फिर से नहीं खुल रहा था। हालांकि इस बार जॉन पहले जितना घबराया नहीं। वह तुरंत बाथरूम में गया और देखने लगा कि कहीं कोई और रास्ता तो नहीं है। और सच में उसे एक बहुत संकरा रास्ता मिल गया जिससे रेंग कर डेक तक पहुंचा जा सकता था। जॉन को लगा शायद किस्मत अभी भी उसके साथ है। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही उसकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि एक मोटी कांच की खिड़की ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर रखा था। उसने उसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन खिड़की बिल्कुल भी नहीं खुली। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगी। जॉन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका सिर चकराने लगा और न जाने कितनी देर बाद वह बेहोशी जैसी हालत से वापस होश में आया। उसे महसूस हुआ कि जो यॉट लगातार चल रही थी अब रुक चुकी है। वह धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकला और वापस कमरे में आ गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो दरवाजा पहले बिल्कुल नहीं खुल रहा था अब वह आसानी से खुल गया। सच्चाई जानने के लिए वह घबराते हुए डेक की तरफ गया। लेकिन वहाँ जो नजारा उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो रहस्यमयी टूटी फूटी यॉट न जाने कैसे अपने आप उसे उसके पुराने घर वापस ले आई थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका जाना पहचाना गांव कुछ ही समय में खंडहर बन चुका था। पूरा इलाका सुनसान पड़ा था, हर तरफ वीरानी और सन्नाटा था। तभी अचानक उसे थोड़ी दूर से कोई आवाज सुनाई थी। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके हाथ से डंडा तक गिर गया। चेहरे पर गहरा खौफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने देखा कि किनारे पर खड़ी वही रहस्यमयी यॉट अपने आप घूमकर फिर से समुद्र की तरफ बढ़ने लगी थी। और यहीं पर इसका अंत होता है।